फिल्म की शुरुआत डेडपूल की बकचोदियों से होती है, जहां ये वुल्वरीन की कब्र खोद रहा होता है, इस उम्मीद में कि वो अभी भी जिंदा हो, क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटीज थी। पर उसके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि यहाँ तो वुल्वरीन की हड्डियों का कबाब बन गया था। पर डेडपूल हड्डियों के साथ ही बकचोदी शुरू कर देता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ अपने आप ही कुछ पोर्टल्स खुल जाते हैं, जहाँ कुछ सोल्जर्स होते हैं जो डेडपूल को ले जाने आए थे। पर ये तो ठहरा, डेडपूल ये इनकी कहकर ले लेता है। डेडपूल ने वुल्वरीन की पसलियों को तोड़ दिया और इसे उड़ने वाले चाकू के रूप में इस्तेमाल किया। एक पल में इसने सबके लगा दिए और फिर से उसके एक और हड्डी को हथियार के रूप में उठा लिया। फिर उसने वुल्वरीन के पंजों को पहन लिया और उससे सबकी ठुकाई कर दी। वह जहां भी गया दुश्मन वहीं गिर पड़े थे। कुछ ही सेकंड में इसने सबको खत्म कर दिया। डेडपूल के पास पैराडॉक्स का टाइम ट्रैवल गैजेट होता है, जिससे वह कई सारी दुनिया में वुल्वरीन की तलाश में जाता है। जहां पहले उसे लुल्ली साइज का वुल्वरीन दिखता है, जिसकी खिंचाई करके वह दूसरी वुल्वरीन के पास जाता है, लेकिन वह इसे ही कुटने लगता है। जहां कोई भी वुल्वरीन डेडपूल की बात नहीं मान रहा होता है। इसी में हम अपने फेवरेट सुपरमैन वाले वुल्वरीन के वेरिएंट को भी देखते हैं। डेडपूल ये सोच रहा होता है कि अगर वो दूसरी दुनिया का वुल्वरीन ले आए तो उसकी दुनिया बच सकती है, और आखिरकार उसे एक वुल्वरीन मिल जाता है। इस वुल्वरीन की दुनिया में सारे एक्स-मैन मर चुके थे, जिसका जिम्मेदार वुल्वरीन खुद था। इसलिए वो दुखी होकर पी रहा होता है और बहुत नशे में था। इसलिए डेडपूल उसे टांग कर पैराडॉक्स के पास ले जाता है, जहाँ पैराडॉक्स उसे बताता है कि दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन को तुम्हारे टाइमलाइन के वुल्वरीन से रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये वाला सबसे बेकार है। तभी डेडपूल उसे बोलता है कि वो दूसरे ऑफिसर से बात करके इस मामले को ठीक करना चाहता है। तभी पैराडॉक्स और उसके साथी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये लोग इलीगल तरीके से इसका यूनिवर्स मिटाना चाहते थे। डेडपूल को ये पता चल जाता है, इसलिए पैराडॉक्स उसे और लोगन को शून्य लोक में भेज देता है, जिससे लोगन डेडपूल से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने लोगन को बेकार में ही फंसा दिया होता है। फिर बहुत देर के फाइट के बाद डेडपूल उसे समझाता है कि अगर वो उसकी दुनिया खत्म कर सकते हैं तो उसकी दुनिया ठीक भी कर सकते हैं। ये सुनकर लोगन मान जाता है। इसके बाद हम सस्ते कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसे देखकर डेडपूल का माल निकल जाता है। और ये तो दूसरे यूनिवर्स का जॉनी होता है, जो फैंटास्टिक फोर का एक सुपर हीरो था, जिसके पास आग पर काबू पाने की पावर थी। जॉनी डेडपूल और लोगन को समझाता है कि उन्हें आपस में फाइट करने के बजाय साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स थे जो कैसेंड्रा नोवा के लिए काम करते थे, जो कि चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। चार्ल्स की ही तरह इसके पास भी माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। ये म्यूटेंट्स इन्हें लेकर कैसेंड्रा के पास जाते हैं, जहां वेड कैसेंड्रा को ये बोलता है कि जॉनी ने रास्ते में उसकी बहुत बुराई की, जिसके लिए कैसेंड्रा उसे वहीं मार डालती है। इसके बाद कैसेंड्रा उन्हें मारने लगती है। फिर वेड उसे कहता है कि उसे बस यहाँ से बाहर निकलना है। वो कहती कि वो उन्हें भेज तो सकती है, लेकिन भेजेगी नहीं, और फिर वो उन्हें एलियट के सामने मरने के लिए छोड़ देती है, जो यहाँ रहने वाला एक मॉन्स्टर था। पर डेडपूल और वुल्वरीन यहाँ से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक और डेडपूल मिलता है, जिसका नाम था नाइसपूल। इसके बाद वेड और लोगन रिबेल्स के पास जाना चाहते थे। ये वो लोग थे जो कैसेंड्रा का विरोध करते थे। इस ग्रुप में 5 लोग थे, जिसमें से एक था जॉनी। ये रिबेल्स बहुत दूर रहते थे, इसलिए नाइसपूल उन्हें अपनी गंडमगी कार दे देता है। आगे जाकर वेड लोगन को बताता है कि उसे कंफर्म नहीं पता है कि वो उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं कि नहीं। इतना सुनने के बाद उसे लोगन मारने लगता है। फिर दोनों के बीच बहुत देर फाइट होती है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक कन्या आती है, जो रिबेल्स ग्रुप की एक मेंबर थी, जो इन्हें अपने साथ ले जाती है, जहाँ बाकी के रिबेल्स भी होते हैं। तभी वेड उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहता है, ताकि वो कैसेंड्रा को हरा सके, और ये लोग मान भी जाते हैं। पर लोगन इनका साथ नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि डेडपूल ने उससे झूठ कहा था। पर फिर बाद में लोरा, जो कि दूसरे यूनिवर्स में लोगन की बेटी थी, वो उसे समझाती है और उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है। फिर ये सभी लोग कैसेंड्रा को हराने जाते हैं, पर उसे हराने का एक ही रास्ता था, उसकी दिमाग की शक्ति को रोकना, जिसे रोकने के लिए उन्हें जगरनॉट का हेलमेट चाहिए था, जो उन्हीं में से एक म्यूटेंट के पास होता है। इसलिए डेडपूल और उसके साथी उनसे फाइट के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। डेडपूल के साथी उन म्यूटेंट से फाइट शुरू करते हैं। तब तक लोगन जाके कैसेंड्रा से फाइट करता है, पर वो लोगन का दिमाग अपने काबू में करने की कोशिश करती है। तब तक
तक वो लोग जगरनॉट का हेलमेट ले आते हैं, जिससे डेडपूल उसके पावर्स को ब्लॉक कर देता है और वो उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर वो उनकी बात नहीं मान रही होती है। पर तभी वहाँ पे उन्हीं में से एक म्यूटेंट आ जाता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि पैराडॉक्स ने उससे वादा किया होता है कि अगर वो कसांड्रा को मार दे तो वो उसे यहाँ से निकाल देगा। और हेलमेट की वजह से कसांड्रा की हीलिंग एबिलिटी भी काम नहीं कर रही होती है, जिससे वो मर रही होती है। पर लोगन को उसके भाई चार्ल्स की याद आती है कि कैसे वो सबकी मदद किया करता था। फिर वो डेडपूल को हेलमेट हटाने के लिए बोलता है, जिससे वो ठीक हो जाती है और उन्हें वापस भेजने के लिए भी मान जाती है। कसांड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग होती है, जो उसे स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को मार के मिली थी, जिससे वो एक पोर्टल बनती है, जिससे दोनों वेड के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पैराडॉक्स का टाइम रिपर लगभग तैयार हो ही गया था। तभी वेड और लोगन उस जगह पहुंच जाते हैं जहां टाइम रिपर होता है, क्योंकि वो एक इलीगल मशीन था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे डेडपूल की ही दुनिया में छुपाया होता है। और वहां कसांड्रा को पता चल जाता है कि उसके म्यूटेंट ने उसे क्यों मारा होता है। फिर वो गुस्से से पैराडॉक्स को मरने चली जाती है, पर तभी उसे टाइम रिपर के बारे में पता चल जाता है, जिसे डेडपूल और वुल्वरीन तबाह करने जा रहे थे। पर वो उन्हें ऐसा नहीं करने देती है, क्योंकि अब वो पूरा यूनिवर्स मिटाने का सोच रही होती है और वो सीधा टाइम रिपर के पास पहुंच जाती है। पर उसे पता होता है कि वेड और लोगन उसे जरूर रोकने आएंगे, इसलिए वो उनसे निपटने के लिए शून्य लोक से बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स को भेज देती है। उनमें से एक नाइस पूल भी था, पर वो उनका दोस्त बन चुका होता है, लेकिन बाकी सब कैसेंड्रा की बात मानते थे, इसीलिए वो उनपे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से नाइस पूल मारा जाता है, क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटीज नहीं होती है। काफी देर तक डेडपूल और लोगन सभी से फाइट करते हैं और सभी को मार देते हैं, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हीलिंग एबिलिटीज होती है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है, जो इन सभी डेडपूल्स को बताता है कि वेड उनका दोस्त है, और जैसे सभी यूनिवर्स में पीटर डेडपूल का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो डेडपूल को जाने देते हैं। और दूसरी तरफ कसांड्रा ने टाइम रिपर को यूज करना शुरू कर दिया था। तभी वेड और लोगन पैराडॉक्स के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि कसांड्रा सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। इसे रोकने का एक ही तरीका था, ये टाइम रिपर अंडरग्राउंड में मौजूद था, जो मैटर और एंटी मैटर से चलता था, और इसे रोकने के लिए इसमें शॉर्ट सर्किट करना होगा। पर जो भी शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वो भी साथ में मर जाएगा। पर इन्हें लगता है इनके पास हीलिंग पावर है, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। पर इस धमाके में कोई नहीं बच सकता है। पर वेड खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और रोकने चला जाता है, पर वेड अकेले नहीं कर पा रहा होता है। तभी लोगन भी आ जाता है और दोनों मिलके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे टाइम रिपर तबाह हो जाता है, जिससे कसांड्रा भी मर जाती है। पर वेड और लोगन जिंदा होते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई अकेले होता तो मर सकता था, पर वो दोनों साथ में थे, इसीलिए बच जाते हैं। तभी वहाँ एजेंट B15 आ जाती है, जिसे इलीगल टाइम रिपर का पता चल गया होता है, इसलिए वो पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद डेडपूल एजेंट B15 से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस वुल्वरीन का पास्ट बदल के इसके दोस्तों को जिंदा कर दे और इनके रिबल्स दोस्तों को भी शून्य लोक से बाहर निकाल दे। तभी एजेंट B15 बोलती है कि वो इस लोगन का पास्ट नहीं बदल सकती, क्योंकि इसके पास्ट की ही वजह से आज पूरा यूनिवर्स बच पाया है। पर वो रिबल्स को बाहर निकालने के लिए मान जाती है। इसके बाद वेड लोगन को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डेडपूल ने झूठ बोलकर जॉनी को नहीं फंसाया था, क्योंकि सच में जॉनी ने कसांड्रा के बारे में वही सब बोला होता है जो डेडपूल ने कसांड्रा से बोला था। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।